रमज़ान के आखिर में मुसलमानों का बड़ा अहम त्यौहार आता है ईद। इस्लाम में ईद का त्यौहार बेहद ख़ास है। इस दिन घरों में मीठे पकवान बनाए जाते हैं, घर आए मेहमानों को मीठी सेवइयाँ खिलाई जाती हैं। ईद उल फित्र का ये त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन दुनिया भर में मनाए जाने वाले इस त्यौहार की तारीख आखिर कैसे तय की जाती है? ऐसा क्यों होता है कि सऊदी अरब में ईद की तारीख भारत में ईद की तारीख से अलग होती है? क्यों चांद की तारीख को लेकर मुस्लिम समुदायों में अनबन होने की वजह से अक्सर दो ईद हो जाती हैं? नमस्कार, आदाब, मैं सदफ सैफी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। तो आइए हम इन तमाम अहम मसलों को आपको बेहद आसान शब्दों में समझाते हैं। अक्सर ईद का चांद या तो बहुत देर से नजर आता है या फिर नजर ही नहीं आता और कभी कभी अगले दिन दिखाई देता है। दरअसल ईद ऐसा त्यौहार है जो चांद को देखकर ही मनाया जाता है। चांद देखने को लेकर कई बार मुस्लिम समुदायों में मतभेद भी नजर आते हैं, जिसकी वजह से दो ईद हो जाती हैं। इस बार भारत में 3 मई को ईद होने की संभावना है, लेकिन अगर चांद एक दिन पहले नजर आता है तो ईद 2 मई को भी हो सकती है, और अगर 2 मई को चांद देखा गया तो ईद 3 तारीख को ही मनाई जाएगी। ईद अरबी कैलेंडर यानी हिजरी के हिसाब से मनाई जाती है। अरबी कैलेंडर का 9वां महीना रमज़ान का होता है, जो आमतौर पर 29 या 30 दिनों का होता है। इसके बाद 10वां महीना शव्वाल शुरू होता है, जिसकी पहली तारीख को ही ईद मनाई जाती है। अरबी कैलेंडर का हर महीना चांद को देखकर शुरू होता है। इसी नए चांद को देखकर ईद का महीना भी शुरू होता है। कभी कभी इसी चांद को लेकर मुसलमानों में मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अलग अलग धड़ों में बटे नजर आते हैं और अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग या अलग अलग अकीदा रखने वाले लोग अलग अलग दिन ईद मनाते हैं। अक्सर ईद के चांद को लेकर मुसलमानों में गफलत रही है। ईद कभी गर्मियों में होती है तो कभी सर्दियों के महीनों में। इसकी बड़ी वजह यह है कि अरबी कैलेंडर चांद के मुताबिक होता है, जिसमें 365 नहीं बल्कि 355 या 356 दिन होते हैं। इन 10 दिनों के फर्क की वजह से ही ईद हर साल 10 दिन पहले आती है। भारत के कई शहरों में अलग अलग चांद कमेटियां गठित हैं, जिन्हें रोयत हिलाल कमेटी कहा जाता है। सबसे असरदार ऐलान दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से होता है। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद फतेहपुरी की रॉयल हिलाल कमेटी सबसे पुरानी मानी जाती है। इसके अलावा लखनऊ, भोपाल और हैदराबाद की जामा मस्जिद से भी ईद और रमज़ान के चांद को लेकर ऐलान किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहम बुखारी चांद देखे जाने का ऐलान करते हैं, जिसको भारत में ज़्यादातर लोग मानते हैं। सऊदी अरब और ईरान में हिजरी कैलेंडर के हिसाब से ही ईद मनाई जाती है। ज़्यादातर सालों में देखा गया है कि सऊदी अरब में ईद की नमाज भारत से एक दिन पहले अदा की जाती है। इन देशों में सभी समुदाय एक साथ ही ईद मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत में अक्सर दो ईद हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी चांद को लेकर अक्सर कई मतभेद सामने आते हैं। वहीं शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय की चांद कमेटियां अलग हैं। इन रोयत हिलाल कमेटियों में हर राज्य में नुमाइंदे होते हैं। वो 2 काबिल लोगों की चांद देखने की गवाही पर इसका फैसला करते हैं। फिर चांद दिखने या नहीं दिखने का ऐलान कर दिया जाता है। हालांकि अब वैज्ञानिक आधार पर चांद की स्थिति का पहले से आंकलन करके हिजरी कैलेंडर छापा जाता है। ज़्यादातर मुस्लिम देशों में ईद की तारीख का पहले ऐलान कर दिया जाता है, उसी के मुताबिक ईद मनाई जाती है। अब सवाल ये भी है कि ईद उल फित्र को मीठी ईद क्यों कहा जाता है? दरअसल रमज़ान के बाद होने वाली इस ईद को मीठी ईद इसलिए कहते हैं क्योंकि मीठी सेवइयों में लिपटी मोहब्बत की मिठास के इस त्यौहार को कुछ लोगों ने भाईचारे में ये नाम दिया है। वैसे रमज़ान के बाद आने वाली ईद का नाम ईद उल फित्र ही है, लेकिन इसे मीठी ईद कहने की रवायत भी भारत में सदियों से चली आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।